डियर फ्रेंड्स, आप मुझसे अभी ज्योग्राफी में, फिर बायो में और पॉलिटी में डिफरेंट टाइप का, और हिस्ट्री में भी आप अलग अलग टॉपिक पढ़ चुके हैं। और मेरी कोशिश है कि आपका वो सारे टॉपिक में क्वेश्चन कहीं से ना छूटे, इसलिए मेरी कोशिश में एक्सटेंसिव स्टडी मैं करवा रहा हूँ। यहाँ पर मैं मध्यकालीन इतिहास के बारे में आपको इंफ्रा मतलब बेसिक, यानी कि आप अगर इसको पहले तैयार करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग इसके आगे इसमें कौन सा शासक था, उसकी पॉलिसी क्या थी, ये सब जो है हम लोग फिर बाद में देखेंगे डिटेल्स। पहले तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि कौन वंश था और उस वंश का संस्थापक कौन था, उसका पीरियड क्या था। तो इस सब आउटलाइन इसको आप कह सकते हैं। तो मैं आपको एक मध्यकालीन भारत का मैं आपको आज मैंने आउटलाइन लगभग तैयार करने के लिए बता रहा हूँ। ओके, तो अब देखिए, मध्यकालीन इतिहास की तैयारी के लिए आपको निम्न टॉपिक को तैयार करना होगा। टू आप कहेंगे टू प्रिपेयर द मिडिवल हिस्ट्री और टू कमांड ओवर मिडिवल हिस्ट्री यू शुड हैव टू प्रिपेयर फॉलोइंग टॉपिक्स। अब कौन कौन सा टॉपिक तैयार करना पड़ेगा, तो आप देखिए, पहले है दिल्ली सल्तनत, माने दिल्ली सल्तनत, या आप कहते हैं गुलाम वंश, या ये सब तो खैर बाद की बात है। आप उसको समक में कहते हैं दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत। आप SULTUNATE इंग्लिश में सल्तनत क्या होता है, दिल्ली का तो आप लोग स्पेलिंग जानते ही हैं। उसके बाद सेकंड नंबर में आता है प्रांतीय राज्य। प्रांतीय राज्य मतलब प्रोविंशियल स्टेट, मैंने उस समय में कश्मीर में क्या हालचाल था, उस समय में बंगाल में क्या हालचाल था, तो इसलिए उसके लिए एक अलग से टॉपिक ही बन जाता है प्रोविंशियल स्टेट। उसके बाद तीसरा आता है टॉपिक, वो है भक्ति काल और सूफी आंदोलन, यानी कि भक्ति काल माने आप कहेंगे कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, ये सब थे, भक्ति काल के संत थे। और सूफी आंदोलन, इसमें सूफी इस्लाम में एक माने आंदोलन चला था, वो सूफी आंदोलन कहलाता है। ये सूफी आंदोलन में आप कहेंगे नक्शबंदी सिलसिला, फिर ये 4 सिलसिला के बारे में आपको जानना है, सोहरावर्दी, ये सब सिलसिला के बारे में जानेंगे। और उसमें अजमेर में आप सुने होंगे ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो चिश्तिया संप्रदाय के संस्थापक जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। तो वो सब जो है आपका सूफी आंदोलन में, सूफी मूवमेंट में आएगा। ओके, उसके बाद आप देखिएगा विजयनगर। विजयनगर आपको ये भी आपको जानना है विजयनगर के बारे में। विजयनगर भी प्रोविंशियल राज्य में भी आ गया, आप समझ लीजिए, लेकिन एक अलग से विजयनगर का एक्सटेंसिव टॉपिक है और विजयनगर में आपको डिटेल्स जानना है। विजयनगर, फिर बहमनी। बहमनी देखिए, विजयनगर की स्थापना जो है 1336 में हरिहर बुक्का ने की थी। ये सब फिर मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा कि कैसे कैसे याद कीजिए। और मैं तो आपको क्या कहूँ, अभी तो मैं विजयनगर में अब तक शासक 4 ही वंश रहे हैं, संगम, सालुब, तुलुब, अरविडू। तो उन सब के बारे में, संगम वंश का संस्थापक कौन था, सालुब वंश का संस्थापक कौन था, तुलुब वंश का संस्थापक कौन था, अरविडू वंश का संस्थापक कौन था, उस सबके इम्पोर्टेंट राजा, उनके समय की इम्पोर्टेंट घटनाएं, ये सब। जैसे कि आप सुनते हैं कि बीरबल अकबर के दरबार में था। बीरबल बहुत बड़ा माने एक विद्वान दिमाग वाला आदमी था। ओके, इसी तरह से तेनालीराम विजयनगर में था। आप तेनालीराम की कहानियाँ भी पढ़े होंगे। तो तेनालीराम, तो इस तरह से हम लोग विजयनगर तैयार करेंगे। उसके बाद देखिए बहमनी, ये इसके स्थापना 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ठीक, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। और उसके बाद देखिएगा मुगल में आप कहेंगे मुगल का संस्थापक तो बाबर, और मुगल वंश के बाद तो आप अकबर, जहांगीर, ये सब, शाहजहां, ये सब का नाम तो सुने ही हुए, ठीक है। अब देखिए, इन सबको मैं इंग्लिश मीडियम में ही बोल रहा हूँ। टू प्रिपेयर मिडिवल हिस्ट्री और टू कंट्रोल ओवर मिडिवल हिस्ट्री यू शुड हैव टू प्रिपेयर दीज टॉपिक्स, फॉलोइंग टॉपिक्स। और दीज टॉपिक्स आर, फर्स्ट दिल्ली सल्तनत, सेकंड प्रोविंशियल स्टेट, थर्ड भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट, उसके बाद फोर्थ
आप कहेंगे विजयनगर, और फिफ्थ ये कहेंगे बहमनी, और सिक्स में कहेंगे आप मुगल। अब इन सब के बीच में आपको एक एक करके सबका टॉपिक आपको बताया जाएगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप आईएएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो मेरी कोशिश ये है कि आप चाहे एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, आईएएस किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं, अगर आप कहते हैं कि हाँ मेरा मॉडर्न मिडिवल में दिल्ली सल्तनत तैयार है, तो यस, अब चाहे उसमें एग्ज़ाम में किसी भी लेवल के एग्ज़ाम में उससे कोई सवाल पूछता है तो आपको तैयार होना चाहिए कि यस, मैं इसका जवाब दे सकता हूँ क्योंकि ये मेरा टॉपिक तैयार है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप इसका फ्रेमवर्क बनाएंगे ये दिल्ली सल्तनत के लिए कि कौन कौन शासक रहा है। तो देखिए, आप इसमें एक लाइन याद कीजिए, टिप्स है ये, और मैं टिप्स लिखना यहाँ पे भूल गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है। आप खाली ये याद कीजिए, गुलाम खाता है तस्लों में, ठीक है। ये गुलाम, अब जैसे गुलाम तो आप देखे ही होंगे, सुने ही होंगे, अफ्रीका इस सब में गुलाम पाए जाते थे और वैसे गुलामों का बाजार भी हुआ करता था। तो खैर, गुलाम खाता है, अब वो खाना खा रहा है, तो खाता है किसमें? तस्लों। ये देखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको साफ कर देता हूँ, डेक्ची को तसला भी कहते हैं। तो डेक्ची यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बोला जाता है, तो डेक्ची भी कोई लोग कह देते हैं उसको, लेकिन आप याद रखिए तो उसका एक नाम तसला भी, तस्लों में। अब देखिए, ये लाइन आपने अगर याद कर लिया तो अब इससे कौन कौन से वंश हैं सबका नाम आपको याद हो गया। जैसे गुलाम वंश का संस्थापक, ये देखिए, पहले तो गुलाम वंश, ख से खिलजी वंश, ठीक है, ता से तुगलक वंश, ठीक है, उसके बाद फिर लो, तुगलक वंश तो एक बार हो ही चुका है, इसलिए हम दोबारा तुगलक वंश तो नहीं बोलेंगे। सौ से सैयद वंश, ठीक है। उसके बाद ये सब का आप स्पेलिंग तो जानते ही होंगे, गुलाम का GULAM हो जाएगा, खिलजी का KHILJI हो जाएगा, TUGLAQ हो जाएगा, तुगलक, ठीक है, और सैयद का भी इसी तरह से हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए, लो से हो गया लोदी वंश, और उसके बाद हो गया मुगल वंश। तो इस तरह से आप देखिएगा कि मुगल के ख़त्म होने के बाद, मुगलों का शासन खत्म होने के बाद अंग्रेज़ों का शासन चला आया, और आप तो सुने ही हैं कि भारत जो है अंग्रेज़ों से गुलामी से मुक्त हुआ और 1947 में भारत आज़ाद हुआ। तो ये सब बातें जो है बाद की बातें हैं। फिलहाल देखिए, इसको इंग्लिश मीडियम में तैयार करने का कोई उपाय नहीं है, इसलिए टिप्स को आप हिंदी में भी इंग्लिश में भी जैसे भी मिलता हो टिप्स, आप टिप्स को याद करने की कोशिश ज़रूर कीजिए, और उसके बाद फिर उसको थोड़ा सा और एक्सटेंसिव कीजिए। अब देखिए, गुलाम वंश मैंने आपको बोला था, अब गुलाम वंश कब से कब तक शासन किया? 1206 से 1290। तो 1206 ये दिल्ली सल्तनत का समय है। दिल्ली सल्तनत में आप जान लीजिए ये सारे वंश थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, ये सब दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते हैं। तो आप पहला गुलाम वंश तो आप जान ही गए, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक था, और आप कह सकते हैं गुलाम वंश, गुलाम डायनेस्टी फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन 1266। ओके, और फिर मैं लेकर बाद में आपको फिर अलग से कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद जैसे आप कहते हैं और भी जितने शासक हुए हैं, बहराम शाह, आराम शाह, फिर या आप कहते हैं एक रजिया सुल्तान, इन सब के बारे में फिर हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी आपको ये वंश का नाम याद करना है, कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर ऑफ गुलाम डायनेस्टी। ओके, नेक्स्ट है खिलजी वंश। खिलजी वंश का आप कहेंगे खिलजी क्लैन और खिलजी डायनेस्टी फाउंडेड बाई, आप कहेंगे जलालुद्दीन खिलजी, JALUDDIN, जलालुद्दीन खिलजी। ओके, उसके नेक्स्ट में अब इसका देखिए पीरियड है 1290 टू 1320, मैंने 1320 के आसपास जो है फिर कोई नया डायनेस्टी आएगा। ये इस तरह से हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत में 1206 से 1320 तक पहुंच चुके हैं। 1320 में आ गया है तुगलक वंश। तुगलक वंश माने तुगलक डायनेस्टी या तुगलक क्लैन,
आपको जो मन कहे सो कहिए, मैं तो साफ कहता हूँ, लेकिन आप आराम से इसको माने आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए कि कैसे याद होगा कैसे नहीं होगा। आप तुगलक वंश याद कीजिए, और इसका संस्थापक फाउंडर वाज गयासुद्दीन तुगलक। ठीक, अब तुगलक वंश में बहुत सारे राजा हुए हैं, फिरोज तुगलक हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक हुआ है, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल आप गयासुद्दीन तुगलक याद कीजिए। उसके बाद आता है सैयद वंश। देखिए, एक बात मैं क्लियर कट कर देता हूँ कि जो भी बच्चे मेरे वीडियो के थ्रू याद कर रहे हैं, अक्सर हाँ देखिए, ये सब तो सब बता देता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। अरे भाई, गधा भी इसको तैयार कर लेता है। आप यही समझ, मेरे कहने का मतलब गधा का मतलब गधा ही मत समझिए। मेरे कहने का मतलब है जो लड़के तैयारी के फर्स्ट स्टेज में भी है, ABC, वो OBC बता देंगे ये सब। लेकिन अगर आप सैयद वंश का संस्थापक कौन था, वो वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी, और सैयद वंश का शासन कब से कब तक रहा, अगर ये सवाल किसी से आप पूछिएगा तो आप ध्यान लीजिए कि उसका दिमाग थोड़ा सा घूम जाएगा कि यार ये कौन सा वंश आ गया। तो आप फिर भी याद कर लीजिए, सैयद वंश, सैयद क्लैन, इसका पीरियड है 1414 से 1414 टू 1451, यानी 1414 से 1451, और इसका फाउंडर है खिज्र खां, माने खिज्र खां वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। उसके बाद आइए नेक्स्ट, आप देखिएगा यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए मैंने इसको ऊपर लिखा है कि तसलों, लो से लोदी वंश, लोदी डायनेस्टी। आप देखिएगा कि इसका संस्थापक हुआ था फाउंडर ऑफ लोदी डायनेस्टी, तो बहलोल लोदी। ठीक है, उसके बाद फिर आप 1451 से 1526, आपको तो पता ही होगा, 1526 में वो आ जाएगा बाबर, और बाबर के साथ पानीपत का फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होगा। वो बाबर और ये आपका इसके साथ राणा सांगा के साथ हुआ है। तो ये सब तो खैर आप बात की बात नहीं, बाबर और ये इब्राहिम लोदी के बीच हुआ है। सॉरी, मैं राणा सांगा बोल गया, उसके साथ बाद में लड़ाई हुई है, खानवा की लड़ाई, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल तो आप पानीपत का फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, वो इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर, इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया और एक नए वंश की स्थापना हुई, वो था मुगल वंश। और मुगल वंश, ये जो है मुगल वंश का शासन कब से कब तक रहा, तो आप देखेंगे 1526 से 1858, मैंने 1526 टू 1858। और मुगल वंश का संस्थापक कौन था, वो वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, दैट वाज बाबर। ओके, अब ये बाबर के बारे में भी हम लोग आपको बताएंगे। अभी जानते ही हैं, बाबरी मस्जिद को लेकर के बहुत सारा लफड़ा हुआ था, वहाँ पे बाद में बाबरी मस्जिद नहीं था बल्कि वो राम मंदिर जैसे थे, और इसलिए वहाँ पे मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। खैर, मुझे इन सब में नहीं फंसना है, मुझे आपको यही बताना है कि हाँ, बाबर भी था, और वो एक आक्रांता तो था ही था, और भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना भी की थी। ओके, फिर हम लोग अभी और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आएंगे हम लोग मुगल शासकों के नाम पे, 1 बाय 1 उसके बारे में भी आपको सीखना है। और आप चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। ओके, तो इस तरह से लोदी वंश का अंतिम शासक जो है, आपने इब्राहिम लोदी का नाम तो जान ही लिया। उसके बाद इब्राहिम लोदी के बाद मुगल वंश की स्थापना हुई, फिर मुगल वंश का शासन शुरू हुआ, और वो लगभग 1526 से 1626, 1726 और 1826, मतलब 325-30 साल लगभग, मैंने अप्रॉक्सीमेटली आप समझिए कि 330 साल के आसपास जो शासन किया है मुगल वंश ने। उसके बाद मुगल वंश के बाद क्या हुआ, तो उसके बाद तो फिर हो गया आपका वही कि ब्रिटिश शासन शुरू हो गया था। ओके, तो ब्रिटिश शासकों के बारे में वो तो आपको मैं आधुनिक भारत में बताऊंगा ही बताऊंगा, आप घबराइए नहीं। वो सारे गवर्नर जनरल और आपको वायसराय, ये सब का एक बार तो मैंने दिया भी है एक टिप्स कि जो मेन पूछा जाता है, लेकिन फिर क्रम से मैं उसको कैसे याद रखें ये सब भी तरीका मैं बताऊंगा। फिलहाल तो आप मुगल शासकों का, जो मुगल बादशाह हुए, ठीक है, तो मुगल बादशाह सबका नाम आपको मैंने याद रखना चाहिए क्रम से। तो आप सबसे पहले देखिएगा मुगल वंश में बाबर, मैंने इसको याद करने का पहले मैं तरीका ही आपको बता दे रहा हूँ
देखिए याद रखने का टिप्स, भज सब जहां में, फक्र से रंगीला अहमद आलम शाह अकबर बहादुर का नाम। ये थोड़ा सा नाम लंबा है, रंगीला अहमद आलम शाह अकबर बहादुर का नाम। तो ये इसका नाम को भजना है। तो भज से भज सब, सब मैंने सब लोग भजिए, जहाँ में, कहाँ में, तो जहाँ मतलब ये तो जहाँ ही है दुनिया। और किसका, फक्र से मैंने अब आप फक्र कीजिए कि हम इसका नाम भज रहे हैं। और किसका नाम भज, रंगीला अहमद आलम शाह अकबर बहादुर का नाम। ठीक, तो इसमें आपको एटलीस्ट कम से कम नाम तो सारा याद ही हो जाएगा। और मैं तो आपसे एक ही लाइन कह रहा हूँ कि ये जो ऊपर में आप पढ़ रहे हैं यहाँ तक, तो आप देखिएगा कि 80% अगर हिस्ट्री के टीचर भी हैं तो वो यहाँ तक तो तुरंत बता देंगे, औरंगजेब तक। लेकिन औरंगजेब के बाद 150 वर्षों तक मुगलों का शासन रहा है, तो वो सब किसका किसका रहा है। कई बार जो है यूपीएससी में, एनडीए में, सीडीएस में, सीएपीएफ में आपको 4 शासक का नाम बताया दे देगा, बोलेगा क्रम से सजाइए। तो आप अरेंज द फॉलोइंग, और आपको रूलर ऑफ द 4 नेम गिवन वो बिलोंग्स टू मुगल डायनेस्टी। तो दी आपको फिर दीज आर, अब उसमें आपको लगेगा किसको पहले रखें किसको बाद रखें, क्या करें, कन्फ्यूजन में रहिएगा। इसलिए आप एक एक करके आप याद करना शुरू कीजिए। तो सबसे पहले था भज, भज में BHAJ, ठीक है। बी से बाबर, बाबर कब से कब तक है, 1526 से 30। और देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, मुगल वंश का संस्थापक, फाउंडर ऑफ द मुगल डायनेस्टी, ठीक, बाबर। उसके बाद एस से हुमायूं, BHAJ भज, ठीक है। एस से हुमायूं, और हुमायूं क्या है 1530 से 40, फिर 1545 से 1555। यहाँ पे मैंने दो आप देखिएगा पीरियड है, तो ये 40 से 45 कहाँ चला गया भाई, ये 45 क्या, आपको मैं सॉरी मैं तो आपसे कहूँगा कि 1540 से 45 ही नहीं, बल्कि 1540 से और 1555 तक वो जो है आपका ये मतलब 1555 में, यानी कि आपको सुने ही होंगे पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था, ठीक। वो बैरम खां, यानी जो अकबर का नेतृत्व कर रहा था बैरम खां, और दूसरी तरफ से हेमू के बीच था वो ये इस्लाम शाह सूर का था प्रधानमंत्री। तो ये सब तो खैर बाद में हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन आप जान लीजिए ये 40 से लेकर के 1555 तक, मैंने 1540 से 55 तक ये रहा है इस्लाम शाह सूर, मैंने सूर वंश का शासन। सूर वंश था, आप सुने ना शेर शाह सूरी, तो शेर शाह सूरी, फिर उसके बाद इस्लाम शाह, फिर सिकंदर सूर, मैंने सिकंदर सूर, इस तरह से बहुत सारे जो सूर वंश के शासक हुए हैं वो उन सबका शासनकाल रहा है। उसके बाद अकबर, भज में BHAJ, ए से अकबर 1556 से 1605। उसके बाद जे से जहांगीर, ये हुआ 1605 से 1627, 1605 टू 1627। ओके, उसके बाद हो गया सब, भज सब जहां में, तो यहाँ सब में एस से शाहजहां, उसके बाद शाहजहां का 1627 से 1658। उसके बाद ए से सब में ऐसे बी सब, ए से औरंगजेब, और इसका 1658 से 1707, और फिर 3 मार्च 1707 को औरंगजेब मर गया है। और उसके बाद फिर औरंगजेब के बाद कौन कौन से शासक हुए हैं, तो आपको सब अगर आप याद कीजिएगा तो बी से बहादुर शाह प्रथम। ये देखिए औरंगजेब का 3 बेटा था, मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम, काम बख्श। उसमें से मोहम्मद मुअज्जम 65 वर्ष की उम्र में बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा था, इसलिए बहादुर शाह प्रथम। इनके भी समय में कौन कौन से इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई थी ये सारी बात तो मैं बताऊंगा ही। भज सब जहां, जहां का मतलब जहांदार शाह, ठीक। ये देखिए इसका पीरियड खाली 1712 से 13 है,
लेकिन कई बार CDS में, NDA में, CAPF में ये भी नाम दे करके आपको ये कंफ्यूजन में डालने की कोशिश करता है कि ये कब से कब तक था। तो आप ये जहांदार शाह याद करेंगे, उसके बाद फ़क्र से, तो फ़क्र से रंगीला, तो आप फ़क्र से फर्रुखसियर, ये 1713 से 19, 1713 से 19। और आप आइएगा से कुछ नहीं है, रंगीला, तो इसका नाम मोहम्मद शाह रंगीला है। ऐसे देखिए, मैं इसका मूल नाम जो है रोशन अख्तर था, और मैं मूल नाम इस सब की चर्चा बाद में करूंगा। आप ये भी जान लीजिए, अकबर का मूल नाम जलालुद्दीन था, ठीक है। उसके बाद फिर नूरुद्दीन, और बाबर का नाम जो है वो सबका मूल नाम भी मैं बताऊंगा, लेकिन वो सब बाद में मैं बताऊंगा। अभी तो आपको आउटलाइन में तैयार करने के लिए रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला इसकी उपाधि थी। ऐसे इसका नाम मोहम्मद शाह था और मूल नाम तो रोशन अख्तर था, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से ये शासक बना। उसके बाद आइए फिर आप रंगीला, अब देखिए रंगीला अहमद आलम शाह, तो अहमद उसी का बेटा है, रंगीला शाह का है, मोहम्मद शाह रंगीला का ही। अहमद शाह के नाम से 1748 से 54 तक, 1748 to 54, ये अहमद शाह राजकुमार अहमद शाह शासक बना। उसके बाद फिर आप कहेंगे अहमद आलम शाह, आलम से आलमगीर द्वितीय, ये आलमगीर द्वितीय, ये इसकी हत्या गला दबा कर दी गई थी 1754 to 59 तक में, तो इसलिए आलमगीर सेकेंड को भी आप याद रखेंगे 1754 to 59। उसके बाद अहमद आलम शाह, शाह मैंने जानबूझ के लिखा है शाह आलम द्वितीय, ये जो है इसका लंबा एक पीरियड है 1759 to 1806। आप देखिएगा बक्सर का बैटल ऑफ बक्सर भी यही हुआ है, और अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना भी, मैंने आप स्थापना तो नहीं कहेंगे, स्थापना तो 1757 के पलासी के युद्ध से हो गई थी, लेकिन बक्सर के युद्ध से वो जड़ मजबूत हो गया था। तो आप कहेंगे कि ये 1759 to 1806, और 1803 में 1803 में लॉर्ड लेक ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, लेकिन फिर भी बादशाह सबको उनके पद पे बनाए रखा गया। उसके बाद फिर आया है अकबर सेकेंड, अकबर द्वितीय। आप देखिए 1806 से 1837, इसके भी बारे में हम लोग जानेंगे हल्का फुल्का विस्तार से। वैसे आपको एक्सटेंसिवली यू हैव टू नो ओनली वन पॉइंट, आपको केवल एक ही बात जानना है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि, मैंने आप कहेंगे राम मोहन राय वाज अवार्डेड बाय द, आप कहेंगे उपाधि राजा की उपाधि से दिया गया था, तो वो राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने ही दिया था। राम मोहन राय वाज आप अवार्डेड एज राजा, या आप कहेंगे कि ही नोन एज राजा राम मोहन राय, तो राजा, द टाइटल राजा वाज गिवन बाय अकबर सेकेंड। उसके बाद बहादुर शाह जफर, इसके बारे में तो खैर जफर जो है इसकी उपाधि है, क्योंकि ये जो है मैंने क्या कहेंगे आप उसको, मैंने उर्दू में जो होता है वो मैंने शेरो शायरी का बहुत शौकीन था, इसलिए वो जफर के नाम से शेरो शायरी लिखता था, इसलिए उसका नाम बहादुर शाह जफर पड़ गया। ये जो है कब तक रहा, 1837 to 1858, यानी कि 1857 की क्रांति, 1857 का रिवोल्ट ऑफ 1857 वो सप्रेस्ड बाय ब्रिटिशर्स इन 1858, ठीक है। 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। इस सब के बारे में विस्तार से हम लोग बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप जान लीजिए कि जब उसको दबाया गया, मैंने इसको 1857 की क्रांति को, तो बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया और फिर वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से, और उसके बाद फिर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन की महारानी के हाथ में आ गया था। ओके, तो मित्र ये जो है आउटलाइन था। फिर मैं अभी आपको एक बार सेकेंड आउटलाइन और दूंगा, जिसमें कि मैं आपको थोड़े बहुत, जैसे बहमानी साम्राज्य, फिर विजयनगर साम्राज्य, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको टिप्स दे करके और कुछ कोशिश करूंगा कि आपका आउटलाइन स्ट्रॉन्ग किया जाए। ठीक है, ओके,
बाय, फिर मिलेंगे। और तब तक के लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़, अगर आपको ये तरीका पसंद आता है, अगर आपको ये टिप्स वगैरह पसंद आती है, तो आप अपने भाई बहन को और जो भी लड़के सीरियस तैयारी करना चाहते हैं, अगर तो प्लीज़ प्लीज़ उनको आप बोलिए कि वो सब्सक्राइब करें और आपसे सीखें, या आप भी उनके सामने बताइए कि मैं ये सब सीखा हूँ, और उनको सब्सक्राइब करने के लिए आप जो है इंस्पायर कीजिए। ठीक है, ओके, फिर मिलेंगे, बाय।